Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Muhammad Ehsanullah and you are watching Zian Informative Source YouTube channel. I welcome you all on a new topic. Today we are going to discuss preposition, types of preposition and usage of preposition. We are already discussed about the 5 parts of speech which are nouns, pronoun, adjective, verbs, adverbs. Please watch these videos. Links of these videos is available in description and you can also watch these videos on my playlist. Okay, so first of all we discuss about what is preposition. Those words which are used to connect nouns or pronoun and other words of a sentence is called preposition. कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकिया हिस्से के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको आपस में लिंक करते हैं, उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. यूजली प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. कि नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकिया पार्ट के साथ, सेंटेंस के बाकिया हिस्से के साथ रिलेशन को कायम करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं. प्रेपोजिशन सेंटेंस का लाजमी पार्ट है और इंग्लिश में ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं वो प्रेपोजिशन की ही होती हैं. तो प्रेपोजिशन 100 अबव हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हैं जिनमें इन, आउट, ऑफ, टू, एट, ऑन, ओवर, बिफोर, अगो, बिसाइड, बिहाइंड, इनटू, बाय, सिंस, फॉर, एटसेट्रा. सबसे पहले ही वाज ड्राइंग ए पिक्चर ऑन द वॉल. तो यहाँ पे ऑन हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद द वॉल एक हमारे पास फ्रेजल प्रोनाउन है. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को, सेंटेंस के एक पार्ट को, कुछ वर्ड्स को दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ लिंक कर रही है. ही वाज ड्राइंग ए पिक्चर ऑन द वॉल. अगर मैं यहाँ से ऑन को हटा देता हूँ, सिर्फ यही लिखता हूँ ही वाज ड्राइंग ए पिक्चर द वॉल, तो यहाँ से सेंटेंस की सेंस क्लियर नहीं होती. लिहाजा प्रेपोजिशन सेंटेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. और मोस्टली जो इंग्लिश में गलतियाँ होती हैं वो प्रेपोजिशन की ही होती हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. यहाँ पे टू हमारे पास एक प्रेपोजिशन है जो स्कूल एक नाउन है उसको सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है, उनका रिलेशनशिप बना रही है. ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट द एग्ज़ाम. स्टूडेंट्स तालिब इल्म एग्ज़ाम के बारे में, इम्तहान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे अबाउट हमारे पास प्रेपोजिशन है. एग्जांपल है द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. तो यहाँ पे अंडर क्या है? एक प्रेपोजिशन है. पे अंडर प्रेपोजिशन नाउन को सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है, कनेक्ट कर रही है, जिससे सेंटेंस की सेंस क्लियर होती है. जी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में सबसे पहली टाइप्स है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. के टाइम के लिहाज से प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं, उनका यूजेज क्या है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के जब प्लेस के लिहाज से जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है उन्हें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं. नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के डायरेक्शन के लिहाज से, सिमत के लिहाज से जिन प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे उन्हें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहेंगे. नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट्स या थिंग्स के आर्जी तौर पर एजेंट्स को या थिंग्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनका रवाबत बनाने के लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है उन्हें हम प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल ऑफ प्रेपोजिशन. सबसे पहली टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. व्हेन कि कोई भी इवेंट वो कहाँ पे हैपन हुआ या कहाँ पे हैपन होगा, तो तब हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं. दैट शोज द रिलेशन ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन प्रोनाउन टू द अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऐसी प्रेपोजिशन है जो रिलेशनशिप कायम करती है, कनेक्ट करती है नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के बकिया पार्ट हिस्से के साथ या सेंटेंस के बकिया पार्ट्स के साथ. कॉमन जो यूज़ होने वाली प्रेपोजिशन हैं उनकी कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, एंटल, एटसेट्रा. ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं. जी एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहली एग्जांपल है द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑन 25 मार्च. तो यहाँ पे ऑन क्या है? एक प्रेपोजिशन है. 25 मार्च क्या है? एक
टाइम है, टाइम को सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ रिलेशन कायम करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर 2 डेज़। तो यहाँ पे 2 डेज़ क्या है, एक टाइम है, तो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। ये 2 डे टाइम को सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है, कनेक्ट कर रही है, उसका रिलेशनशिप बना रही है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। तो यहाँ पे इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और द मॉर्निंग एक टाइम है। तो इन प्रेपोजिशन टाइम को पार्ट्स के बकिया, सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। कि वेयर के कोई भी इवेंट है वो कहाँ परफॉर्म होगा या कहाँ परफॉर्म हुआ था। डैट शो द रिलेशनशिप ऑफ प्लेस और डायरेक्शन बिटवीन द नाउन टू द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड। के नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ रिलेशनशिप प्लेस के हिसाब से कायम करना, उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आर, ऑन, एट, इन। आर, ऑन, एट, इन, टू, इनटू, बाय, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, अप, डाउन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, बिलो, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है, ही केम फ्राम लाहौर, वो लाहौर से आया। तो लाहौर यहाँ पे क्या है, एक प्लेस है, एक डायरेक्शन है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल क्या है, एक सरफेस है, डायरेक्शन जगह है। ऑन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है जो प्लेस को, टेबल के सरफेस को बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है सेंटेंस के। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही जंप ओवर द वॉल, के उसने दीवार के ऊपर जंप लगाया। नेक्स्ट है, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। तो रिवर क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्शन बताई जा रही है, एक प्लेस बताई जा रही है। तो यहाँ पे अलोंग एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुई है। ये प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट्स एंड थिंग्स डेट शोज द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। के ये नाउन प्रोनाउन का आर्जी रिलेशनशिप बनाती है सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ। बकिया पार्ट्स में एजेंट्स या थिंग्स का रिलेशनशिप कायम करती है, जैसे अबाउट, मोस्ट, फार, एट्सेट्रा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स, कि वो अपने भाई के साथ खेल रहा है। यहाँ पे हिज ब्रदर क्या है, एक नाउन है, एक एजेंट्स है, इसका दूसरे के साथ रिलेशनशिप कायम किया जा रहा है। ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा है, विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। विद यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, प्रेपोजिशन ऑफ थिंग्स के तौर पर यूज़ की गई है, जो एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन के साथ लिंक कर रही है, कनेक्ट कर रही है। दिस बुक इज़ रिटन बाय अली, कि ये किताब अली ने लिखी। तो यहाँ पे किताब का नाउन के साथ, एजेंट्स के साथ लिंक बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, आई कैन नॉट राइट विदाउट ए पेन, कि मैं पेन के बगैर नहीं लिख सकता। तो विदाउट यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है। तो ए पेन फ्रेजल नाउन को सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है, उनका आपस में रिलेशनशिप बना रही है। लास्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेजल। तो फ्रेजल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द कम्बिनेशन टू आर मोर वर्ड्स विच फंक्शन एज प्रेपोजिशन। के फ्रेजल प्रेपोजिशन ऐसी प्रेपोजिशन होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है। 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये ग्रुप मिल के एक प्रेपोजिशन बनाता है, जिसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। उनमें है जी, विद इन, इन एडिशन, अपार्ट फ्राम, बिकॉज ऑफ, बाय द वे, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन एडिशन टू, इन रेफरेंस टू, आउट ऑफ, इन रिगार्ड, इंस्टेड ऑफ, विद रिगार्ड, ऑन टॉप ऑफ, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आपने जितने भी वर्ड्स देखे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, या तो 2 हैं या 3 हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेजर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं, जो कॉम्बिनेशन बना के एक प्रेपोजिशन बनाते हैं बकिया सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी। आउट ऑफ, तो यहाँ पे आउट ऑफ क्या है, एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है जो द सिटी नाउन को सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ लिंक कर रही है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, के मैच कैंसिल हो गया रेन की वजह से, बारिश की वजह से। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, एज
प्रेपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ हुआ है। तो फ्रेज़ जैसे मैंने पहले बताया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो मिल के फ्रेजल प्रेपोजिशन बनाते हैं जी। नेक्स्ट है द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स। तो आप यहाँ पे प्रेपोजिशन अप द स्टेयर्स यहाँ पे मुकम्मल क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड do share the video with others or friends, and do subscribe the channel to get regular update about the next coming topics. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.